गाना नंबर 4। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह करता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से ने मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक और बार प्रभु ने ये मौका हमें दिया परवरी के सेवा में इकट्ठा होते हुए प्रभु के वचन को सुनने के लिए। तो आइए हमारा जो आज का अध्ययन है, दूसरा कुरिन्थी की किताब 2 अध्याय 11 वचन। कोई पढ़ दीजिए जल्दी से हिंदी में। 2 Corinthians chapter 2 verse 11। जल्दी कोई पढ़े जल्दी दया करके। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। पौलुस प्रेरित कुरिन्थी की मंडली को पत्र लिखते हुए कहता है कि शैतान का दाव हम पर न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। पौलुस प्रेरित मन के अंदर बोझ था कि कुरिन्थ की मंडलियों को समझाने के लिए, क्योंकि कुरिन्थ की मंडली में
सबसे बड़ा समस्या था कोरिन्थ की मंडली के अंदर। आपस में झगड़ा, आपस में मतभेद, आपस में पक्षपात इन मंडलियों में था। इसीलिए पौलुस यहाँ पर कोरिन्थ की मंडली को पत्र लिखते हुए कहता है कि शैतान बहुत ही चालाक है और वो अवसर मौका ढूंढते हैं और उसका जो युक्तियां हैं, डिवाइसेस हैं, जो कूटनीति हैं, जो हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे मंडली में लाते हुए वो हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं और विश्वासियों को प्रभु के घर से, प्रभु की उपस्थिति से दूर लाना चाहता है। कल हम पालघर में शाम के समय में जब मीटिंग खत्म हो गया तो हम बहुत सारे भाई बहन थे, आपस में बात कर रहे थे वहाँ पर। तो हमारा बात हो रहा था कि आज देखिए कोई भी परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हर परिवार में कुछ ना कुछ समस्या है। एक समस्या जाता है, एक समस्या आता है, वो समस्या जाता है, दूसरा तीसरा फिर आता है। इस तरह आज हम और आप विश्वासी के जीवन में शैतान ने अपने हथियार को, अपनी युक्तियों को अपनाते हुए आज हमारे आत्मिक जीवन को एक प्रकार से डल, एक निराशा में लेके आया हुआ है। और हम देख रहे थे कि शैतान के नाम को हमने देखा, जो बाइबल के अंदर 6 प्रकार के नाम को शैतान को दिया गया है। और हमने आज देख रहे हैं उसकी युक्तियों को, उसके डिवाइसेस को, उसकी कूटनीति को, जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में लाकर वो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करना चाहता है। हमने 2 बातें देखा हमने गए कल का दिन में। पहली बात देखा कि शैतान हमको उकसाता है, हमारे परिवार के अंदर अशांति को लाने के लिए पति पत्नी के बीच में एक को उकसाता है, या बच्चे और माता पिता के बीच में एक को उकसाता है, या हमारे पड़ोसी या हमारे बीच में एक को उकसाता है। और उकसाने का काम ये हमेशा शैतान हमारे बीच में करता है। उसका उद्देश्य एक ही है कि हम और आप प्रभु की उपस्थिति से हम दूर चले जाएं और हमारे आत्मिक आशीष से हम लोग वंचित हो जाएं। दूसरा हमने देखा था कल, वो विरोध करता है। वो जकरिया की किताब 3:1 में देखा था हमने, वो हम विरोध करते, शैतान हमारे विरोध करता है ताकि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मंडली के अंदर अशांति बना रहे और समस्या बना रहे। आज हम देखेंगे तीसरा, शैतान की तीसरा हथियार, तीसरा युक्तियां जो हमारे और आपके जीवन में लेके आता है। लूका की किताब, मरकुस 4 उसका 19 पद। मरकुस की किताब 4 उसका 19 पद। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4:19। पढ़े भाई, जल्दी पढ़े भाई। और संसार का चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। 4:15 भाई। 15। हाँ। जो मार्ग के किनारे पे है, जहाँ वचन बोया जाता है, वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। ये शैतान का तीसरा हथियार है हमारे जीवन में। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बीज बोने का बारे में यहाँ पर लिखता है और कहता है कि बोने वाला आवाज नहीं आ रहा भाई। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला कौन है ना? प्रभु यहाँ पर वचन को बो रहा है यहाँ पर। और नीचे कहता है जो मार्ग के किनारे है, जहां वचन बोया जाता है, वे हैं कि जब उन्होंने सुना
तो शैतान तुरंत आकर वचन को उनमें जो बोया गया था उठा लेके जाता है। ये शैतान का तीसरा हथियार जो है, तीसरा युक्तियां जो है हमारे आपके जीवन में, जो कुछ भी वचन हम सुनते हैं, हम अभी आप मान लीजिए आज हम ये अगले महीने सितंबर में कुछ 22 तारीख को ये पारिवारिक प्रार्थना शुरू हुआ, 1 साल होता है। अगले महीने 22 या 23 तारीख को 1 साल होता है। अभी 1 साल के दरमियान में आधा घंटा 20 मिनट में हमने कितना वचन हमने सुना है, आपको याद है क्या? याद नहीं होगा, है ना। 100 में से आपको 1 या 2 याद होगा आपको, बाकी 99% आप सब भूल गए। शैतान का तीसरा काम है प्रियो, जो वचन हमारे भीतर बोए जाता है, जो वचन हम सुनते हैं, कलीसिया में हम सुनते हैं। हर फ्राइडे को आज पालघर में 11 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं। अलग अलग दास अलग अलग समय पर अलग अलग वचन को हमारे बीच में बोया जाता है। अलग अलग संदर्भ को हमको सिखाया जाता है। कलीसिया के अंदर, मंडलीय प्रार्थना के अंदर हमने कितना वचन को हमने सुना है, लेकिन क्या होता है, वो वचन तुरंत हमारे आपके जीवन में जो बोया गया है उस वचन को उठा के लेके जाता है, और क्या होता है, हमारा जीवन जैसे कि वैसे होता है। प्रियो, आज मैं समझता हूं ये वचन के बारे में सबसे ज्यादा हमला आज हमारे इस युक्तियों को इस्तेमाल करके हमारे जीवन में समस्या को लेके आता है। क्योंकि क्या होता है, जहां पर हमें और आपको वचन का ज्ञान नहीं है, वचन का समझ नहीं है, या वचन को हम नहीं जानते, नहीं समझते हैं, तो मैं समझता हूं हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कभी नहीं होगा। वचन एक ऐसा हमारे लिए एक बीज है जो वचन के द्वारा हमको पवित्र करता है, वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है, वचन के द्वारा हमको आपको आत्मिक उन्नति बढ़ाता है, और वचन के द्वारा हमारे विवेक को शुद्ध करता है, और वचन के द्वारा हम और आप ये समझते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। क्योंकि वचन क्या है, वचन हमारे आपके लिए आईना है। वचन को हमारे जीवन में सुनना ही नहीं, वचन को सुन के उस वचन को हमारे मन के अंदर रखना है। कुलुस्सी की किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन, कुलुस्सी की किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन। पढ़ेंगे भाई, कुलुस्सी की किताब 3 का 16। कोई भी भाई बहन आपको मिलता है, पढ़ दिया दया करके, समय बचाने के लिए। कुलुस्सी की किताब 3 का 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे की सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। परमेश्वर का वचन को हमारे आपके हृदय में अधिकाई से उसको क्या करना है, बचने देना है, उसको रखना है। हमारे जीवन में जितना हम वचन को हम सुनते हैं, वचन को हम सुन के अंदर रखते, मन के अंदर रखते हैं प्रियो, वो वचन समय पर काम करता है। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है, वचन को हमको सुनने के बाद में हमारे मन के अंदर उसको संचय करना है, जमा करना है, उसको याद करना है। तो इसीलिए सबसे तीसरी बात है, शैतान की युक्तियां जो है हमारे आपके जीवन में, जो वचन को हम सुनते हैं, हमारे आपके जीवन से वचन को चुरा के लेके जाता है, और हमारे जीवन में कोई आत्मिक उन्नति नहीं होता है।
इसलिए तीसरा हथियार, उसका तीसरा तीसरा युक्तियां जो है, वचन को हम जो सुनते हैं उसको हमारे जीवन से, हमारे हृदय से चुरा के लेके जाता है वो। चौथा, आगे बढ़ेंगे। चौथा, लूका 13 अध्याय उसका 16 वचन। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 16 वचन। लूका 13 अध्याय 16 वचन। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती है। ये चौथा काम है शैतान का प्रयोग, उसका युक्तियां है, वो बांधता है वो। ये बहुत ही खतरनाक उसका युक्तियां है। यहां पर एक स्त्री है जो 18 साल से उस स्त्री को अपने कब्जे में उसको बांध के रखा था। उसको इतना बांध दिया था वो कुबड़ी हो गई थी पूरा। वो सीधा हो नहीं सकती थी वो। शैतान का एक चौथा हथियार है प्रयोग, हमको आपको बांधता। यदि हम कमजोर पड़ गए, यदि हमारा जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं रहा, वचन को हम नहीं पढ़ते हैं, लापरवाही का जीवन बिताते हैं, तो शैतान हमको आपको बांधता है, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने नहीं देता है। किसी ना किसी रीति से हमको बांध के रखता है और हमारा आत्मिक ग्रोथ, आत्मिक उन्नति होता ही नहीं है। हम 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से हम मंडली में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, मेज में भाग लेते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन मेरे आत्मिक जीवन में कोई उन्नति नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई ग्रोथ नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमको बांध दिया गया, हमारे लिमिट में हमको बांध दिया गया है। ऐसे विश्वासियों को हम आज देखते हैं मंडली के अंदर। वो कहते हैं कि मैं 30 साल से मैं प्रभु में हूं, मैं 20 साल से प्रभु में हूं, लेकिन उनके जीवन में कोई आत्मिक उन्नति नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। जैसे 20 साल पहले आते थे, आज भी 20 साल के बाद में वैसे ही है उसका जीवन, कोई बदलाव नहीं है। क्योंकि शैतान का चौथा हथियार जो है, हमको आपको बांध देते हैं और हमको बढ़ने नहीं देते हैं। हमारी सीमित, हमारे जो सोचने का जो सीमित है, हमारे उस सीमित में लाके खड़ा कर देता है, उससे हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन को पढ़ते नहीं है, वचन को सुनते नहीं है। क्या हमारा जीवन ऐसा है क्या? इसलिए शैतान का चौथा हथियार जो है, हमको आपको बांध देता है वो। पांचवा हथियार लूका की किताब 22 अध्याय, द बुक ऑफ लूक 22 अध्याय में आएंगे। लूका की किताब 22 अध्याय, वहां पर एक और हथियार को हम देखते शैतान को। देखिए लूका की किताब 22 अध्याय उसका 31 वचन। समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की समान फटके। ये शैतान का पांचवा नहीं, छठवां काम है शैतान का, छठवां युक्तियां है। कहता है, शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है गेहूं की समान फटके। यहां पर इस बात को, वचन को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में है। ये कौन? शिमोन पतरस, प्रभु का चेला। ये प्रभु के साथ में है, प्रभु के साथ में रहते हैं, प्रभु के साथ में चलते हैं यहां पर। लेकिन देखिए, प्रभु के साथ में होने के बावजूद भी शैतान आता है और प्रभु से मांग लेता है। क्या करने के लिए? उसको फटकने के लिए उसको। मालूम है फटकने क्या होता है? ये आप समझे, हमारा उसको क्या बोलते, सूप बोलता है, सूप है ना। हम अपने माता बहनें क्या करती है, वो सूप में जो धान और चावल लेती है, ऐसा उसको फटकता है। उसको क्यों फटकता है?
ताकि उसमें से भूस चला जाए और केवल चावल का दाना वहां पर रहे। तो शैतान कभी कभी हमको फटकता है ऐसा करके। ये बात हमको सोचना है, हमको समझना है प्रियो। यदि उस फटकने में शैतान ने हमको फटका, यदि हम भूसा है तो हम और आप उस सूप से बाहर हो जाएंगे। हम लोग जिस दिन हम और आप हल्का हो जाएंगे, जिस दिन हम और आप लापरवाही का जीवन बिताते हैं, प्रियो शैतान बहुत ही चालाक है। छोटा सा बात को हमारे मन के अंदर डालता है और मंडली में नहीं आते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं। छोटा सा बात, छोटा सा समस्या आता है, छोटा सा बात आता है, हम मंडली से दूर चले जाते हैं। मतलब क्या हो गया? जब शैतान ने हमको फटका, ऐसा फटका, अगर हम हल्का पड़ गए तो सीधा मंडली से बाहर, है ना, सीधा संगति से बाहर, प्रभु के वचन से बाहर। क्यों? क्योंकि हम हल्का हो गए, लापरवाही हो गए। शैतान हमेशा हमको फटकता है। और इस मतलब क्या मालूम है? जो आपका कमजोरी है, जिस बात में आपका कमजोरी है, हमारा कमजोरी है, उसी को पकड़ता है वो। अगर आपका कमजोरी गुस्सा है, वो गुस्सा को ले लेते वो। अगर आपका कमजोरी रोना है तो आपको रोने लगाता है। आपका कमजोरी अगर दुर्बलता है, उसी को इस्तेमाल करते हैं। हमारे आपके जीवन में जो कमजोरी है उसको पकड़ते हैं और उसको हमको क्या करता है? वो हमको फटकता है वो। और जहां पर हमको फटका, जहां पर मेरा कमजोर नस को पकड़ लिया है, तो क्या कहता है? हम फटकने के द्वारा हम मंडली से बाहर होते हैं, संगति से बाहर होते हैं। प्रियो, आज हम संगति से दूर क्यों हैं? वचन से दूर क्यों हैं? हम ऐसे संगति से दूर क्यों हैं? क्योंकि हम और आप, जब शैतान हमको फटकता है, सूप के अंदर डाल के फटकता है, अगर हम चावल हैं तो उसमें हम रह जाते हैं, अगर भूसा है तो सीधा बाहर जाते हैं। इसीलिए हमारे आपके जीवन में शैतान का काम आसानी से हमारे ऊपर शैतान काम करके निकल जाता है और शैतान हंसता है प्रिय भाई। इसीलिए पौलुस कहता है 2 अध्याय 11 वचन में, कोरिन्थियों की किताब में, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हमको उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। 2 बातें यहाँ पर पौलुस कहता है। शैतान का दाव, शैतान हमेशा हमारे ऊपर मौका देखता है, कब इसको मौका मिलेगा उसको मैं फंसा लूं। और दूसरा, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। वचनों के द्वारा हमने जाना है शैतान की युक्तियां क्या है, उसका कूटनीति क्या है, हमने जाना है प्रियो। अगर हम जानते हुए भी अगर हम शैतान की उस युक्तियों में हम फंसते हैं तो हमारी ये भूल है प्रियो। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे, हमारे जीवन में शैतान की युक्तियों को जानते हुए, उसकी डिवाइसेस को, उसकी कूटनीति को जानते हुए, हमें प्रार्थना पूर्वक हमें प्रभु के चरणों में, संगति में हमको बने रहना है। प्रभु हमको सहायता करें। बाकी का कल 2 और देखेंगे, 2 या 3 और है, उसको हम कल देखेंगे। प्रभु सहायता करें हमारे जीवन के अंदर। ऐसे युक्तियों को हम जानते हैं,